हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने मशीन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं एंड उसके रिलेटेड 1 मार्कर 2 मार्कर एंड काफी 3 मार्कर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमने बात करनी है बेटा 4 मार्कर क्वेश्चंस की। क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले लिखा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम हैविंग द वेलोसिटी रेशियो 3, मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट ई एंड टेंशन टी। देखिए, मैं आपको पहले ना एक अच्छी तरह बना के दिखा दूं, समझा दूं कि कैसे इसको आपने करना है। अब उसने देखो कहा है कि हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमारा यहाँ पे 3 है। नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक ऑड नंबर है, इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ फिक्स्ड पुली होंगे ना वो मेरे मूवेबल से एक ज्यादा होगा। तो मतलब 2 फिक्स्ड रखूंगा और नंबर ऑफ मूवेबल पुली जो होगा वो यहां पर 1 होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर बनाएंगे एक बड़े साइज का पुली, फिर एक छोटे साइज का पुली लाइक दिस। फ्री हैंड से आप बिल्कुल ड्रॉ मत करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए प्रॉपरली आपका जो स्केल एंड कंपास का इस्तेमाल करके अगर आप बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे आप एक पुली को बनाएंगे। अब यहाँ पे बनेगा बेटा आपके पास लोड, और लोड की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना, चाहे हुक बनाने रह गए तो हुक मैं बना देता हूँ। ये आपके 2 हुक्स भी आपने शो करने होते हैं। तो एफर्ट आप लगाएंगे ऐसे नीचे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, फ्री हैंड ड्रॉइंग ना करने प्लीज। फिर ये आप सबसे इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं पहले मैं। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो है वो सबसे नीचे वाले के साथ ऐसे टच करोगे, फिर ये वाला जो है आपका यहाँ टच होगा और ये वाला नीचे वाले हुक पे जाके ऐसे मीट कर जाएगा। ठीक है, टेंशन दिखानी है तो सब में ऊपर की तरफ एरो लगा के दिखा दो इस तरह से। नीचे आपका लोड देखेंगे, ये होगा, दैट्स इट। तो इस तरह से बेटा आप इसको बनाएंगे। फिर वो कहता है कि लोड जो है इस केस में 150 न्यूटन का है और एफर्ट जो है वो आपका है 50 नहीं 60 न्यूटन का है। तो अगर ये 60 न्यूटन का है तो कहता है मैकेनिकल एडवांटेज बताओ क्या होगी। तो आपने क्या करना है कि 150 डिवाइड बाय 60 करना है, क्योंकि लोड अपॉन एफर्ट आपका फॉर्मूला होता है। तो जब ये से कटेगा लाइक दिस, तो 6 2 12, 3.5 2.5 बेटा आपके पास आंसर आ जाता है। अब क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो है आपका, सिर्फ इसी वजह से ये आपका आइडियल मशीन नहीं है। क्योंकि अगर आइडियल मशीन होता तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते। बाकी प्रॉपरली मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, आप इसको जरूर देखें। अब हम आगे चलते हैं। अ पुली system with velocity ratio equal to 4 is used to lift a load of 175 kgf through a vertical height of 15 meter. Effort required is 50 kgf in the downward direction. आप डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल दिया, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पुलिस भी आपके 4 ही होंगे इस केस में। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी रेशियो यहां पर आपको 4 दिया हुआ है, जो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड होता है। तो अब अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट की, तो वो 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस मूव बाय लोड होगा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट है ना, इसमें बोला लोड मूव करता है 15 मीटर। तो ये आपका 60 जो मीटर है आपका डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आपको मिलेगा। फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि यार वर्क डन बाय एफर्ट बताओ। तो वर्क डन बाय एफर्ट होता है एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला हुआ फॉर्मूला है ये। तो एफर्ट जो है वो आपका यहाँ एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50 kgf है ना, तो ये आ जाएगा 50 kgf। और साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाता है, देखो ये kgf में ना, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम चाहें तो 50 इंटू जी की वैल्यू डालनी है तो 500 न्यूटन बेसिकली आपका यहाँ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 500।
और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट वो है 60 का, तो ऑटोमेटिकली 30,000 जूल आपका आ जाएगा एफर्ट। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज, बताइए क्या होगी। मैकेनिकल एडवांटेज आपका होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो 175 kgf आपका लोड है, एफर्ट जो है वो हमारा 50 kgf है। अब मन में आता सर दोनों को न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि दोनों ही आपस में डिवाइड होने वाले हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज से। बाकी 175 को 5 से अगर आप डिवाइड करते हो, 3 ज़ा 15 और ये 25 आ गया और ये 5 आ गया, तो 3.5 आपका यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, बिकॉज नीचे आपका 10 भी रह जाता है। सो वेलोसिटी रेशियो आपकी 4 है और ये आपका 3.5 है, तो आपको लगता है एफिशिएंसी 100% होगी? बिल्कुल भी नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो है ना, इंटू 100 हम इसको करते हैं, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, जब आप इसको कट करेंगे तो 25 20 28, यहाँ पे 8 आएगा, 5 4 20, हाँ ये 25 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए मैंने आपके सामने प्रॉपर ये सॉल्व किया हुआ है, 8.75% आपके पास आंसर आया था आफ्टर सॉल्विंग दिस। अब हमें बात करनी है बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर ये वाला तो हम पार्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये गियर वाला है, तो अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। अब पुली सिस्टम हैज 3 पुलीज। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमारा 3 के बराबर होगा। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए कि एफर्ट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन या इनकन्वीनियंट डायरेक्शन, तो उस कंडीशन के अंदर हमें नंबर ऑफ पुलिस +1 करना पड़ता है ये सब करने के लिए, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके अलावा यहां पर आपको लोड दिया हुआ है 120 न्यूटन का, एफर्ट आपको दिया हुआ है 15 न्यूटन का। पहले पार्ट में बोल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज आप अपनी फाइंड करके दो। सो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमारे पास आएगी यहाँ पे, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। तो 120 डिवाइडेड बाय 50 न्यूटन आप करिए, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 2.4, हाँ 2.4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में कहता है कि एफिशिएंसी निकालो, तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100 करेंगे। सो 2.4 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, तो आपका 80% आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। बाकी प्रॉपरली आपके सामने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से किया जा सकता है। अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की। अब क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो ऑफ 5, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ए सिस्टम इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स लोड एंड एफर्ट। देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वेलोसिटी रेशियो 5 है आपका, तो नंबर ऑफ फिक्स्ड आपके एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ मूवेबल के। इसी वजह से सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, 3 फिक्स्ड कर देंगे, तो इसका साइज पहले तो बड़ा होना चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट वाले का उससे छोटा होना चाहिए, और लास्ट वाले को तो बिल्कुल ही छोटा होना चाहिए आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हुक लगेगा, उसके बाद हमारे पास ये आएगा, फिर यहाँ पे साइज छोटा रहेगा, और फिर यहाँ पे साइज जो है इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें करना था। ये हमारा लोड है, तो यहाँ पे L ऐसे आप शो कर देंगे। इसके अलावा हुक चाहिए, ये भी लगा देते हैं। एफर्ट जो है वो हमारा ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगा। लीजिए, तो सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे वाले को पहले हम टच करेंगे। ये वाला जो है वो यहाँ पे टच होगा, ये वाला जी यहाँ से इस पे, ये वाला इस पे, फाइनली ये वाला जो है ये हमारे नीचे वाले हुक पे अटैच हो जाएगा। बाकी सब पे एरो ऊपर की तरफ लगाकर हम टी 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 ऐसे शो कर देंगे। यहाँ पे भी एक टी लगा दो, ये पूरा बन गया है। उसमें कहता है रोहन पुल्स, अच्छा है। अब बात यह है कि वेलोसिटी रेशियो 5 मुझे दी हुई है, एफिशिएंसी हमारे पास दी हुई है दैट इज 75%। तो एफिशिएंसी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100 होता है।
75% देने के मतलब हुआ 75/100 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज जो है पहले मुझे वो फाइंड करना है, वेलोसिटी रेशियो 5 मुझे दिया हुआ है। तो 5 अगर आप करेंगे इसको 25 ये आ जाएगा 37/100 मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास आ जाएगा 3.75। ये आपका आंसर है मैकेनिकल एडवांटेज का। अब बात बहुत सिंपल है जी। अब उसने आपसे बोला है कि मुझे लोड फाइंड करना। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड जो होता है वो आ जाएगा बेटा एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज। तो बस यही कुछ हो रहा है यार, यहाँ पे हम यही बार बार करते जा रहे हैं 3.75। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, वो भी KGF है, सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, बस यही हो सकता है 3.75 है और उसको 15, जैसे पहले पहले 0 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 37.5 इंटू 15 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 37.5 और यहाँ पे 15, 5 25 होता है आपके पास, 7 5 35, 37 और उसके बाद 15 और 18, तो ये आ जाएगा 375। यहाँ पे आएगा 5, ये आ गया आपका 12, एक कैरी, ये आ गया 16। ठीक है, एक कैरी, 3 4 5, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा 562.5 kgf। तो ये आपका बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया जी। आगे देखिए, फिर आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 4। पहले तो आप ड्रॉ करके बताइए और बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए गिवन पुली सिस्टम इफ इट्स एन आइडियल पुली सिस्टम। अगर आइडियल हो तो जितने नंबर ऑफ पुलिस हैं वही आपकी मैकेनिकल एडवांटेज होती है। ये आपके बना हुआ और ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क विद अ मास ऑफ 0.5 kg इज हंग फ्रॉम 94 सेंटीमीटर मार्क। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड द मास ऑफ द स्केल। देखिए, पहली बात तो ये कि ये आपका स्केल आ जाएगा जिसमें आपका 0 यहाँ पे दिया हुआ है, 100 पूरा कंप्लीट है, 70 पे उसको बैलेंस किया हुआ। और मैंने क्या कहा था, अगर आप 70 पे बैलेंस करते हो या आप किसी ऐसे पॉइंट पे बैलेंस करते हो स्केल को जो उस स्केल का सेंटर नहीं है, तो वेट ऑफ द स्केल आपको कंसिडर करना पड़ता है। और उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर 0.05 kg को 94 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस किया गया, तो 94 पे 0.05 kg बैलेंस किया हुआ है। बस क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है। आप दोनों को इक्वेट करेंगे, W निकाल लेंगे और आंसर 0.06 kg आपको मिल जाता है। क्लियर, आगे देखिए, फिर राइट द रिलेशन एक्सप्रेसिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। इंक्लाइन प्लेन वाला तो हमने करना ही नहीं है ना। दो रीजंस क्यों हम सिंगल मूवेबल पुली जो होती है उनकी एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है, सारे का आंसर है। ये सेकंड पार्ट मत करना, पहला भी इस ईयर के लिए करने की जरूरत नहीं है, बट ये पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है इस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से फॉर ईयर 22-23। हाँ, ये थर्ड पार्ट जरूर कर लेना बेटा, थर्ड पार्ट है जो आपने करना है। Draw a label diagram of a block and tackle system of a pulley with two pulleys in each block. Indicate the direction of the load, effort and tension in the string. And बड़े बतन कितनी बार हमने ये बना लिया है। ठीक है, अगर बोलते ना दो पुलीज हैं आपके पास, उसका ब्लॉक एंड टैकल आपने बनाना है। एंड वो समय ये भी कह रहा है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुलिस सिस्टम। तो ये आप बेटा यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो देखो दो पुलिस ईच ब्लॉक में है कि नहीं है, दो फिक्स्ड या दो मूवेबल आपके पास आ गया। एंड आपको पता है नंबर ऑफ पुलिस जो है वही आपकी वेलोसिटी रेशियो होती है और वही आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। बट वहीं से आप इसको बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आराम से किया जा सकता है। बाकी लोड जो है वो नंबर ऑफ स्टैंड्स कितने हैं उसके बराबर होता है, तो 1 2 3 4 है, तो 40 कर दिए। ई हमेशा टी के बराबर ही होता है, रिलेशन एल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ई हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ 4 मार्कर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं मशीन्स के। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 2019 2020 में जो क्वेश्चन आए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।